अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक। कहानी ये है कि आज तो पाकिस्तान पूरे में एक ही केस है, वो जी फॉरेन फंडिंग केस, ममनुआ केस, इमरान खान नाहल हो गया, पार्टी गई, ये गई, एक पूरा एक दिमाग बना हुआ था गुज़श्ता 10-12 दिनों से ये होगा। ये 8 साल का किस्सा है। बहरहाल मुख्तसर जो बात मैंने जिस तरफ सारी वीलॉग को आज करना है मैं उसको शुरू करता हूँ। कहानी ये है कि नून की हुकूमत जो है, जो इत्तेहादी हैं, वो इस केस से पूरी इस चक्कर में है कि किसी तरह PTI में माइनस इमरान खान को किया जाए। इमरान खान के माइनस करके वो PTI को बड़ा इजी समझते हैं। उनका ख्याल है कि जो उनके सामने दीवार खड़ी है वो उसका नाम इमरान खान है और इस केस में वो इसको माइनस कर सकते हैं। और मेरी अक्ल ये कह रही है होना क्या है कि होना कुछ नहीं है या कुछ होना है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा। जो उनका हुकूमत का जो एंगल है, मुस्लिम लीग नून का जो एंगल है, जो पीपल्स पार्टी की जो सोच है, और जो इस केस को मैं आपको बताऊंगा उससे किस तरह वो मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की, वो इस केस से क्या देख रहे हैं। वो देख रहे हैं वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान खान की नाअहली, वो 5 साल की हो, 10 साल की हो, लाजमी बात है जो बंदा 70 साल के करीब अगर वो 5 साल नाअहल होता है तो इसका मतलब आप समझ ही रहे कि एक 75+ बंदे की जो पॉलिटिकल एनर्जी होगी या फ्यूचर होगा वो क्या होगा। तो बॉटम लाइन ये है कि सारी जो वो कहते हैं ना, सजना महफिल असा तेरे लिए सजाई, ये जो सारा कुछ हो रहा है ये एक ख़ास लास्ट एक रंग का यक्का था इस मुल्क के हुक्मरानों के लिए, इस मुल्क के ताकतवर इदारों के लिए, इस मुल्क के हुकूमत के लिए, कि वो यही था कि इमरान खान को आप रोक सकते हैं तो इस केस से रोकें। और इस केस में आया क्या है, सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें मैं आपको वजाहत करता चलूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसकी जो अभी तक की आज की जो सारी रिपोर्ट जो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है वो ये नहीं है। अभी इन्होंने कोई सज़ा नहीं दी, इन्होंने कोई फ़ैसला नहीं दिया, इन्होंने एक फैक्ट्स फाइंडिंग की है, इन्होंने एक तफ्तीश की है। जो 8 साल इन्होंने एक लगाए हैं, 8 साल में जो इन्होंने निकाला है वो क्या निकाला है, वो आसान ज़ुबान में इन्होंने ये निकाला है कि इस पार्टी को एक बताया गया है पाकिस्तान के कानून में प्रोहिबिटेड मना है, ये यहाँ से आपने पैसे नहीं लेने, आपने प्रोहिबिटेड जो ममनूना जो पैसे जो आप नहीं ले सकते थे वो आपने पैसे लिए हैं। ये पहली उनकी फाइंडिंग है, यानी कि जो वो फैक्ट समझते हैं, तफ्तीश समझते हैं, जो तहकीक समझते हैं, जो उन्होंने ढूंढा। दूसरा उन्होंने कि हर साल 5-6 साल इमरान खान जो पार्टी के सरबराह हैं वो एक लेटर लिखते हैं, वो सर्टिफिकेट होता है, वो बयान होता है, उस पर भी एक लड़ाई हो रही है कि जी ये वो बयान अल्फी है, कोई कहता है वो सर्टिफिकेट है। बहरहाल पार्टी हेड ये सर्टिफिकेट करता है कि ये मेरी पार्टी की जो मालूमात मैं भेज रहा हूँ, दे रहा हूँ, ये नीट एंड क्लीन है, इसमें कोई ऐसा पैसा नहीं है जो प्रोहिबिटेड है, और वो बताता है कि मैं आपको डिटेल जो दे रहा हूँ ये सच्ची है। तो उनका कहना है कि आपने 5-6 साल जो हमें तफसील भेजी है, जो हमें सर्टिफिकेट भेजा है, वो गलत बयानी आपने की है। तो गलत मालूमात भी आपने दी हैं, आपने गलत बयानी भी की है, आपने वो फ़ंड लिए हैं जो आपके प्रोहिबिटेड थे। ये 3 मेन बुनियादी जो चीज़ें हैं ना इस केस से बाहर आई हैं, और तीनों का जो असर है अब वो है वो PTI पे है। अब जो टेक्निकल चीज़ है इस पूरे केस में जो आज हुआ है वो ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई फ़ैसला नहीं दिया, उन्होंने कोई सज़ा नहीं दी, उन्होंने एक शोकाज नोटिस दिया है PTI को, उन्होंने एक नोटिस कर दिया कि भाई ये हमने 8 साल में चीज़ें फाइंड की हैं कि आपने गलत बयानी की है, आपने गलत मालूमात दी है, आपने गलत फ़ंड लिए हैं, तो लिहाजा आपको हम नोटिस कर रहे हैं। अब ये नोटिस का जवाब देंगे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये हक़ है, उसके पास ये ताकत है कि वो वाकई पार्टी कि आपसे जो बल्ला आपका बैड है इंतखाबी निशान वो वापस ले सकता है कि आप ये निशान हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकते इमरान खान साहब, PTI साहब, क्योंकि ये निशान हमने आपको दिया था, आपने कानून तोड़ा है, निशान वापस। इसका मतलब आप इस निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते, टेक्निकली पार्टी आपकी किधर की आप सोच सकते हैं। दूसरा ये कि आपने हमें सही मालूमात नहीं दी, हमें सही अदाद शुमार नहीं बताया, हमें सच नहीं बताया, तो आपने हमारे साथ गलत बयानी किया, और गलत बयानी की सज़ा के तौर पे हम समझते हैं आप इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। वो 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है। तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को, ये वफाकी हुकूमत है जो शहबाज शरीफ है, उसको ये लिख दिया है कि जनाब इन्होंने ये फाइंडिंग हमारी और इसके जो कानून के मुताबिक आप कार्रवाई करें। अब वो क्या कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत जो है, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कि जनाब इस पार्टी ने ये गैर कानूनी काम किए हैं, गैर आइनी काम किए हैं, तो आप इनको इसकी सज़ा दें। तो इसके भी बारे में भी बड़ा क्लियर है। हो सकता है कि आप 1-2 दिन में ये सुन लें
कि हुकूमत पाकिस्तान ने, शहबाज हुकूमत ने, इत्तेहादियों की हुकूमत ने एक रेफरेंस दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब वो दायर होगा रेफरेंस, वो 15 दिन में फ़ैसला होगा कि उस पर कौन सा बेंच बनेगा, कैसे बनेगा। तो वो जब बेंच बनेगा वो 1 दिन में भी फ़ैसला कर सकता है, वो 6 महीने में भी फ़ैसला कर सकता है, वो 10 दिनों में भी फ़ैसला कर सकता है। तो ये इसकी मुख्तसर जो मैंने इस केस की जितनी मुझे समझ आई मैंने आपसे शेयर किया कि ये केस है क्या और इससे क्या हो सकता है। अब वापस मैं आता हूँ कि कहानी है क्या। कहानी ये है कि अगर आप देखें एस अकबर जिसने ये 8 साल केस किया, जो ख़ुद बानी पार्टी का अपना रुकन रहा है PTI का, और बड़ी कंसिस्टेंसी लड़ता रहा इस केस के ज़रिए, उसने एक छोटा सा बयान दिया है। उस बयान में आपको सेंस भी नज़र आती है। उसका बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि अब टाइम आ गया है रिजीम चेंज विद इन PTI। मतलब क्या है कि इमरान खान से जान छुड़ाओ, और ये जो हुकूमत भी है, जो हमारी सियासी क़ुव्वतें हैं, वो भी पूरी तरह ये कोशिश करेंगे। जो अगली लड़ाई मुझे नज़र आ रही है, ये जो तासर है ना, जो हमारे यहाँ तासर था कि जी एक फ़ैसला आ रहा है, एक फ़ैसला आ रहा है, फ़ैसला आ रहा है, ये फ़ैसला नहीं है। ये पार्टी ख़त्म नहीं हुई, पार्टी अब शुरू हुई है। ये फ़ैसले से अब जंग शुरू हुई है। वो जंग क्या शुरू हुई है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टी को नाअहल करना है, इमरान को नाअहल करना है, क्या सज़ा किसको देनी है, और उसके लिए अब सारी एफर्ट होगी। हुकूमत के इस वक्त हुकूमत में है, उनके पास ताकत है, उनके पास पावर है, वो लड़ना चाहेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो पैसा भी लगा सकते हैं, उनके पास पूरा रियासती मशीनरी भी है। और जो तीसरी बात जो मैं मिस कर गया वो ये थी कि इस पे अभी कोई बंदा मेरे समेत कोई नहीं कह सकता कि फुल बेंच बनेगा, 5 रुकनी बेंच बनेगा, कि यहाँ वही 3 जज आएंगे। बज़ाहिर हुकूमत ने ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो फ़ैसला हुआ है, इन 3 जजों पे सुप्रीम कोर्ट पे ख़ासा दबाव डाला हुआ है। ख़ासा इन्होंने उनके ख़िलाफ़ आप कह रहे हैं उनके फ़ैसले पे इतनी तनकीद की है कि कोशिश की है कि वो भी दबाव में आ जाए। और ये भी शायद पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल पहले हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब 5 नए जजेस को ऐड करना चाहें सुप्रीम कोर्ट में, तो उन सब को रिफ्यूज़ कर दिया। 4 के ख़िलाफ़ 5 वोट पड़े तो वो 5 के 5 जज भी नहीं हो सके। तो एक कहीं ना कहीं एक कोल्ड वार वहाँ पे भी नज़र आ रही है। हो सकता है उस प्रेशर से एक लार्जर बैंक बन जाए, और जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं लार्जर बैंक शायद इमरान खान के हक़ में नहीं होगा, वो नाअहल हो सकते हैं। तो कहानी ये है, ये सच था। मगर अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, मैं अपनी ज़ाती राय में समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ एक ना ख़त्म होने वाली एक स्टोरी चल रही है, एक ट्रेजेडी चल रही है कि हम अदालतों से पाकिस्तान के फ़ैसले करते हैं। हमने जस्टिस मुनीर ने हमें नज़रिया ज़रूरत के तहत एक फ़ैसला किया था, आज तक लोगों ने उसको नहीं माना, उसके मनफी असरात आज भी हम पे हैं। फिर इसी तरह मुश्तरका पाकिस्तान, जब मशरक़ी पाकिस्तान साथ था तो शेख मुजीब पे केस किया गया था, अगरतला केस, जिसमें उसको गरदार करार दिया गया, जिसकी सज़ा फांसी है। उसने उस पर ये केस हो गया, उसको सज़ा मिल गई, मगर उस सज़ा के बाद भी 1970 के इलेक्शन में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सिर्फ 2 सीटें छोड़ी, सारी सीटों पे वो उसकी अवामी लीग जीत गई। और अल्टीमेटली वो पाकिस्तान क्या, वो पाकिस्तान तोड़ के वो एक नया मुल्क बन गया बांग्लादेश, जिस पे उसकी हुकूमत है। आज भी उसकी बेटी वहाँ पे वज़ीर आज़म है, जिसको हमने गरदार करार दिया था, ये भी अदालत ने किया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप नहीं भूल सकते कि उसको अदालत से शायद ये इंसाफ नहीं मिला था कि आइन और कानून को तोड़ते हुए जनरल ज़िया ने उसकी हुकूमत तोड़ी थी, और उसको 2.5 साल काल कोठरी में रखा, और उसको फांसी हो गई क्योंकि उसको एक मुकदमे में कातिल करार दे दिया। वो कत्ल भी आज तक कोई सलूशन नहीं दे सका। फिर गिलानी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, उनको एक अपना सज़ा मिली, जिससे वो वज़ीर आज़म ने, आज वो भी सेनेटर हैं, वो सेनेट के चेयरमैन भी बन सकते थे। उनकी पर्सनल सियासत भी ख़त्म नहीं हुई, उनके बेटों की भी सियासत ख़त्म नहीं हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मैं बात बीच में भूल गया, उसकी बेटी आ गई, आज बिलावल वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान। सिंध में आज भी उनकी हुकूमत है, वो भी अदालत का फ़ैसला आपके सामने है। फिर चलते चलते अब नवाज़ शरीफ पे आ जाते हैं। 2016 में आपने पनामे में नाअहल किया, उसका आज भाई वज़ीर आज़म है, पार्टी आज उसकी वहीं की वहीं है, बेटी भी उसकी तकरीरें फरमा रही है, यहाँ ये भी ख़बरें हैं वो आ रहा है। तो जितने भी मैंने छोटे मोटे आपको अदालतों के जो फ़ैसले बताए हैं, मेरा ख़्याल है, जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान के कल्चर ने कुछ नहीं तारीख से सीखा। हम अभी भी सियासी फ़ैसले अदालतों के सहारे से करना चाह रहे हैं। अदालतें तो मजबूर हैं, उनके पास तो केस आएगा, वो करेंगे। मगर मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान उस दिन हील होगा, पाकिस्तान उस दिन आगे जाएगा जब हम सियासत
से ही सियासत को किसी को नाकाम करेंगे, हम सियासत से ही किसी को कामयाब करेंगे। काश के 77 में भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करने की बजाय कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको इलेक्शन में हराती। क्या काश के नवाज़ शरीफ को 2016 में आप नाअहल करने के बजाय 2018 में लोग वोट करते, वोट से निकालते कि तुम करप्ट हो, तुमने बेटे से पैसे लेते हो, तुमने उकामा रखा हुआ है, तुम झूठ बोलते हो, हम तुम्हें वज़ीर आज़म नहीं पसंद करते। काश के हमारे पाकिस्तान के वोटर कहते कि गिलानी तुम झूठ बोलते हो, तुम जरदारी के हक़ में काम कर रहे हो, मेरे हक़ में काम नहीं करते, मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर इमरान खान की जो ख़ात्मा होगा, मैं पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ, वो पॉलिटिकल हो सकता है। आप उसको वोट कर सकते हैं, आप वोटों से इमरान खान को ख़त्म कर सकते हैं, पीटीए को ख़त्म कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इमरान इस फैसले से ज़्यादा पॉपुलर होगा, मेरा ख्याल है उसको इतना नुकसान नहीं होगा। अब बाकी का जो इस पर अफेक्ट आएगा वो आने वाले दिनों में हमें पता लग जाएगा कि इलेक्शन की कमीशन सज़ा देता है कि नहीं देता, वफाकी हुकूमत क्या करती है। इस सब चीज़ों का इंतज़ार करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।